हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूं जिसमें जो जानकारी दी जाती है वो एकदम जेन्युइन होता है। अगर आप लोगों को संदेह है तो घर से थोड़ा बाहर निकलिए, पता कीजिए कि क्या सच में ऐसा है। हाई कोर्ट जाइए तो सब पता चल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे। अगर आप मेरे साथ हैं सच्चाई के लिए तो बस लाइक बटन पर क्लिक कर दें, जिससे मोटिवेशन मिलता है तो मैं और भी जानकारी लेकर आऊँगा। दोस्तों, अभी झारखंड के सहायक आचार्य का डीवी की प्रक्रिया चल रही है और इस डीवी प्रक्रिया से बहुत से टेट पास को बाहर कर दिया गया है और जेएसएससी और सरकार से पारा शिक्षक गुहार भी लगाएं, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं गया। तब जाकर पारा शिक्षक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो गए। दोस्तों, 6 जून 2025 और 25 जून 2025 को रिजल्ट आया तो पारा शिक्षकों ने देखा कि उनका नाम डीवी लिस्ट में नहीं है और 5000 में से 2734 का ही डीवी लिस्ट में नाम रजिस्ट्रेशन नंबर से दिया गया है। तब फिर पारा शिक्षक जेएसएससी ऑफिस गए और जेएसएससी के सेक्रेटरी साहब से मिले और पारा शिक्षकों ने जेएसएससी के सेक्रेटरी साहब से पूछा कि सर, आप जो रिजल्ट प्रकाशित किए हैं तो इतने कम लोगों का डीवी के लिए क्यों बुलाया। तो जेएसएससी के सेक्रेटरी साहब कुछ स्पष्ट नहीं बताया। वे किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने से बच रहे थे। ना तो वे ये बता रहे थे कि जिनका डीवी के लिस्ट में नाम नहीं है वे डिस्क्वालीफाई हैं या सेलेक्ट हैं, और अब सेकेंड डीवी लिस्ट के बारे में भी कुछ नहीं बता रहे हैं। तो सभी चीज़ों पर अड़चनें लगी हुई है। दोस्तों, मतलब ये हुआ कि पारा शिक्षक जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए जेएसएससी ऑफिस गए उन तमाम प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया। फिर बाद में ये लोग नेता, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी से भी मिलकर अपनी गुहार लगाएं, लेकिन इन लोगों को ऑटोनोमस बॉडी बोलकर भगा दिया गया और हिदायत दी कि आप यहाँ आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इन लोगों का केवल साधारण सा बात था कि जेएसएससी ने जो 20/4/2025 को रिस्पॉन्स शीट जारी किया और अभ्यर्थियों ने अपना मिलान किया तो पाया कि हर एक पेपर में पासिंग मार्क्स से अधिक मार्क्स था। दोस्तों, अभ्यर्थियों ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स का अंतर होता है, कुछ मार्क्स घटते हैं तो कुछ मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे ये अंदाज़ा अभ्यर्थियों को नहीं था, जिसे अभ्यर्थी आहत हैं कि इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे घट गया। तब फिर अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर 4 में ही ज़्यादा गड़बड़ी किया गया है, क्योंकि 2 पेपर क्वालिफाइंग थे। पेपर 1 में 30 मार्क्स लाना है, लेकिन ये अभ्यर्थी 80 मार्क्स से भी ज़्यादा लाए हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पेपर 4 में किया गया है। इसमें 33% लाना था 180 मार्क्स में से, यानी कि पासिंग मार्क्स हो गया 33%, 60 मार्क्स। लेकिन इन अभ्यर्थियों का तो 80 में से 90 मार्क्स आया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा मार्क्स को घटा दिया गया। दोस्तों, अभ्यर्थी बोले कि इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन किया तो जिनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी थी या मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं थी, तमाम सभी लोगों को ले लिया। इन अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन उन अभ्यर्थियों से कर लिया गया जो मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे। अब आप ही सोचिए कि जिस नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र हो और बहुत लोग केवल इंटरटेन करने के लिए फॉर्म भर देते हैं कि चलो फॉर्म भर देते हैं, फीस 100 रुपया है, ज़्यादा थोड़े ही फीस लग रहा है, जो होगा देखा जाएगा। जो रियल पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी हैं तो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बाहर हो सकते हैं। जिनको लग रहा था कि इस बार नौकरी मिल जाएगी तो उनका नहीं हुआ, और जिनको भरोसा नहीं था कि उनका रिजल्ट होगा उनका हो गया। दोस्तों, जब ये अभ्यर्थी जब जेएसएससी सेक्रेटरी, नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी से मिले तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, ना बोला। फिर यही लोग सुझाव दे डाले कि यहाँ आने से कुछ भी नहीं होगा, तो आप लोग कोर्ट जाइए, यहाँ आने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तब जाकर ये अभ्यर्थी कोर्ट जाकर फाइल कर दिए नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध। दोस्तों, नोटिफिकेशन में जिक्र है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है इसका कोई जिक्र नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस से नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। जेएसएससी के नॉर्मलाइजेशन मेथड से 30, 35, 40, 50 मार्क्स का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इस तरह से तो अभ्यर्थियों को ही दिक्कत है ना।
आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।